हेलो डियर लविंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट 7। मॉक टेस्ट 7 बेटा आपका बहुत ही बेहतरीन पेपर है, आप लोगों ने दिया होगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको अलग टेस्ट मिला होगा। तो बेटा चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए डिस्कशन करते हैं, और मैं गारंटी देता हूं कि जो मॉक टेस्ट 7 का पेपर है इससे आपको बहुत ढेर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अक्सर पूछा जाने वाला यह सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग विद द प्रॉपर्टी स्टेट। SO3Cl2O7, अगर हम लोग बात करते हैं SO3Cl2O7 में एसिडिक नेचर की, हम जानते हैं कि एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर के। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है +7 है, यहां पर +6 है, इसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, बिल्कुल सही। फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा होता है, बिल्कुल सही है। HI का बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, आसानी से टूट जाता है, आसानी से हाइड्रोजन आयन देता है, इसलिए इसका एसिडिक नेचर भी सही है। जब बात आती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, तो बेटा सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का होता है, फिर फ्लोरीन का होता है, फिर आयोडीन का होता है। ये ऑर्डर इसका होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है, ठीक है ना। तो ये तो हमने यहां पर देख लिया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये ऐसा क्वेश्चन है जो मैं गारंटी देता हूं बेटा आपके एग्जाम में जरूर आएगा। इस पेपर का डिस्कशन जरूर देखिएगा बेटा, भूलिएगा मत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% आने वाले क्वेश्चंस हैं। चलिए हम लोग आते हैं 52 पे। एज्यूमिंग द फुल डिकम्पोजिशन द वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपने बेटा बेरियम कार्बोनेट है BaCO3, अगर टूटता है तो बनाता है बेरियम ऑक्साइड NCO2। सबसे पहली बात ना बेटा, हमें बेरियम का वेट कितना दिया है, इसका जो वेट दिया है 9.85 है। हम इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, 9.85 अपॉन 197। आई एम गेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स। हम देख रहे हैं इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो 9.85 से कितना मोल बनेगा, 9.85 अपॉन 197 मोल। और वॉल्यूम निकालना है तो 22.4 लीटर से कर दीजिए मल्टीप्लाई, यू आर गेटिंग द वॉल्यूम। यहां पर आपको मिल गया वॉल्यूम, तो 52 का आंसर जो है वो 3 आ जाएगा, 1.12 लीटर। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 53 का आंसर 4 है। फिर आ जाते हैं 54, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विद सल्फेट। आंसर जो है बेटा इसका ए है। याद रखिएगा बेरियम स्ट्रोंसियम, याद रखना है बेटा क्या आपको कि बेरियम जो होता है, बेरियम है, स्ट्रोंसियम है, साथ में सिल्वर आयन है और लेड आयन है, ये सब इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट गिव द व्हाइट प्रेसिपिटेट विद सल्फेट, बेरियम सल्फेट। चलिए 55 का आंसर 56 का आंसर जो है 3 है। देखिए इसमें जो है ना अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, सल्फर, सॉरी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर। देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है। इसको आप ऐसे चलिएगा, ऑक्सीजन से ज्यादा कौन है, सल्फर, फ्लोरीन से ज्यादा कौन है, क्लोरीन, और बना दीजिएगा उल्टा n, यानी ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन। ये हुआ आंसर 3 जो कि सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं 57। सीरीज लिमिट का मतलब क्या होता है, जब कोई लाइट इनफाइनाइट से आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज लिमिट। फॉर्मूला इसका आप सभी लोग जानते हैं, सपोज 1/λ1, ठीक है, 1/r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये है ना। अब यहां पर देखो बेटा, सीरीज लिमिट ऑफ वेवलेंथ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज 912। सपोज इसकी वैल्यू दे दिया है 912। दूसरा कह रहा है 1/λ2 1/r
1/n1 स्क्वायर 1 माइनस n2 का स्क्वायर। पहले में बोला है कि 912 है, उस समय लाइमन है, तो इसका मतलब ये 1 का स्क्वायर हुआ, ये इनफाइनाइट का स्क्वायर हो गया। यहां पर ये जो है बामर है, तो 2 का स्क्वायर हुआ, ये इनफाइनाइट का स्क्वायर हुआ। इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड करने के बाद जो है बेटा 57 का जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा 4 इंटू 912, 4 इंटू 912, यानी कि 57 का आंसर 3 है। चलिए आगे आते हैं हम लोग 58। ए सब्सटेंस ऑन ट्रीटिंग विद डाइल्यूट H2SO4 लिबरेट ए कलरलेस गैस। पहली बात तो देखिए जो SO2 गैस होती है वो कलरलेस होती है। बेराइट यानी BaOH से वाटर से रिएक्ट कर रहा है। टर्न एसिडिफाइड क्रोमेट सोल्यूशन ग्रीन। अरे टर्न एसिडिफाइड डाइक्रोमेट सोल्यूशन, तुरंत आपको समझ जाना चाहिए वो SO2 गैस है। इसमें होगा क्या बेटा, देखिए सबसे पहले जो है ना SO3-2 जब डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा SO2 गैस, और SO2 गैस को जब BaOH से रिएक्ट कराओगे तो ये बनाएगा BaSO3, एंड दिस इज द वाइट टर्बिडिटी, ये वाइट टर्बिडिटी होगा। और यही जब K2Cr2O7 से रिएक्ट करता है ये ऑरेंज कलर का होता है, तो ये बदल जाता है ग्रीन में Cr2SO4 थ्राइस में। तो आंसर इसका होगा SO3-2। 158 का आंसर जो है वो है 3। चलिए आगे आते हैं हम लोग। 159 का आंसर है 1, 160 का आंसर है 3। इसमें देखिए ना ऑर्डर इसका कुछ ऐसे होता है, हम लोग याद रखते हैं बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। पहले घटा फिर बढ़ा, फिर घटा फिर बढ़ा, मैंने याद कराया था आपको दीदी। एक्चुअली इसमें होता क्या है ना, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, दिस इज ट्रू फॉर द बोरॉन एंड एल्युमिनियम। The ionization energy of gallium is expectedly higher than aluminum. Gallium contains 10 electrons in the inner shell, which are less penetrating. Therefore, shielding is less effective than that of S and P electron. The outer electron is held fairly strongly by the nucleus. The ionization enthalpy increases slightly. Beta transition contraction. A similar increase is observed from the indium to thallium due to presence of 14F electron in inner shell of thallium, which has the poor shielding effect, that is called here, that is transition contraction and lengthenite contraction. That two reason, यानी 160 का आंसर जो है वो 3 है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, यानी कि यहां पर जो है हमारा PCl5, देखिए PCl5 अगर टूटता है तो बनाता है PCl3 and Cl2। इसके 1 मोल, इसके 0, इसके 0, इसका अगर 1 माइनस 1 मोल से 1 बनेगा, 1 बनेगा। X टूटा तो ये X बना, ये X बना। 1 माइनस X प्लस X प्लस X दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 1 प्लस X। हम अगर यहां पर पूछना चाहते हैं आपसे पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, द पार्शियल प्रेशर ऑफ कितना पूछा है PCl3, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3, मोल फ्रैक्शन PCl3 X 1 प्लस X दैट इज इक्वल टू P टोटल, यानी कि X 1 प्लस X, यानी कि इसका आंसर जो है वो है 1। चलिए 62 पे आते हैं। 62 का आंसर है 4। 63 पे आते हैं। बेटा आपको पता है जिसके ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है उसकी साइज उतनी बड़ी होती है। N-3 O2- N1 F-। आंसर 2 करेक्ट है, क्योंकि बेटा लिथियम सोडियम से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है ना, और Fe2 Fe4 से कभी छोटा नहीं हो सकता, सबसे बड़ा Fe+2 होगा। और यहां पर आप देखिए तो नाइट्रोजन, बेरिलियम, बोरॉन, ठीक है ना, आप जानते हैं जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटती है, यानी कि 63 का आंसर जो है वो 2 है। 64 सिंपल सी बात है, यहां देखिए सल्फाइड में S पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहां 6 है। 4 से 6 जाने में कितना बढ़ा 2, जिधर जितना बढ़ता है उधर उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, तो इधर कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया 2, आंसर आ गया 3। यहां देखिए 65 का आंसर जो है वो 1 है। उसके बाद देखिए विच ऑफ फॉलोइंग अरेंज इन ऑर्डर डिग्री डाइपोल मोमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। CH3Cl, CH3Cl का सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं बेटा ये Cl है, ये H है, ये H है, ये H है, सारे डाइपोल्स हमारे एक तरफ जाते हैं तो यहाँ एडिशन होता है, यहाँ नेट रिजल्टेंट 0 हो जाता है। तो 66 का आंसर जो होता है हमारा वो है 2।
66 का आंसर है 2। फिर हम लोग आ जाते हैं 67, डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड। जरा देखिएगा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि यहां पर CH3COOH टूटा और यहां पर बनाया CH3COOH माइनस और H प्लस। ये C है, ये जीरो है, ये जीरो है, C माइनस C अल्फा, C अल्फा, और ये हो गया C अल्फा। लेकिन हम लोगों ने HCl भी इसके अंदर डाल रखा था, जो टूट के बनाया हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो है वो C1 है। तो जब हम यहां पे लिखेंगे Ka, तो हम लिखेंगे यहां पे C अल्फा और हाइड्रोजन आयन का C अल्फा प्लस C1। C अल्फा प्लस C1 हमने यहां पर क्यों लिखा? क्योंकि C1 हाइड्रोजन आयन से बढ़ रहा है और यहां अपॉन हो जाएगा C माइनस C अल्फा। अब यहां पर देखिए अल्फा की जो वैल्यू है वो बहुत ही कम होती है, नेग्लेक्ट कर देते हैं अप्रोक्सीमेट। यहां पर जैसे C अल्फा है, C अल्फा प्लस C1 है, यहाँ पे सी अल्फा की वैल्यू बहुत कम होने से सी अल्फा सिर्फ स्क्वायर करेंगे तो बहुत वैल्यू कम हो जाएगी, इसीलिए बेटा इसको वहां पे हम लोग ने नेग्लेक्ट कर दिया। सी अल्फा जब नेग्लेक्ट कर दिया तो यहाँ देखिए सी से सी कट गया, अल्फा सी अल्फा नेग्लेक्ट करने के बाद बचा क्या? C1, और यहां पे बचेगा आपका 1। सी अल्फा C1 यहां बचा 1 एंड दैट इज इक्वल टू Ka। यानी कि जब तुम अल्फा निकालोगे तो K अपॉन आएगा C1, यानी 1.69 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 अपॉन 10 टू पावर माइनस 2। यू आर गेटिंग द आंसर 3। ये देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन ये टफ था, इसी में जो है बेटा हाइड्रोजन एंड कॉमन एंड इफेक्ट भी लगा दिया गया था, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन आपका टफ हो गया है। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे ये। 68 का आंसर 4 है। 69 में देखिए पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले देखते हैं सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्युमिनियम आयन, हाइड्रेशन एनर्जी उसकी ज्यादा होती है जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होता है, तो पहला गलत है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, देखिए यहां पे इसका हाइड्रेशन ज्यादा, हाइड्रेटेड साइज बड़ी होगी तो मोबिलिटी कम होगी, तो 2 वाला बिल्कुल सही है। यहां पे F माइनस की हाइड्रेटेड साइज बड़ी होगी। यहां पर Ca पे +2 -2, 2 दूनी 4, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, तो 69 का आंसर जो है वो 2 है। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इज 0.1, सॉल्यूशन फाउंड टू बी 50%, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन 0.2 एम, द परसेंटेज हाइड्रोलिसिस। देखिए क्वेश्चन इतनी कहानी कह रहा है, लेकिन इसकी कहानी करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वीक एसिड वीक सॉल्ट कभी भी कंसंट्रेशन हाइड्रोलिसिस पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर भी कितना हो जाएगा? 50%। फॉलोइंग कंपाउंड्स है, 71 का आंसर जो है वो 3 है। फिर 72 आ जाइए, 72 का आंसर जो है वो फर्स्ट है। फिर आ जाइए 73 बेटा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप जानते हैं, W इज इक्वल टू -2.303 nRT log V2 अपॉन V1। ये कैलोरी की बात कर रहा है तो R की वैल्यू 2 लीजिएगा, और फ्रॉम 1 लीटर टू 4, दिस इज 4, दिस इज 1। टेम्परेचर इज 27 + 2 73, और उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स आइसोथर्मल बोला है। अब यहां से आप सीधे निकालिएगा W अपने का नंबर ऑफ मोल्स 1 हो गए, निकालेंगे तो -831.9 कैलोरी आएगा। हम लोग जानते हैं डेल्टा E बराबर होता है Q + W। आइसोथर्मल में ये वैल्यू 0 हो जाती है तो Q इक्वल टू आता है -W, यानी Q की वैल्यू आएगी 831.9, यानी आंसर 2 इज करेक्ट। चलिए 74 देखिए, इसके लिए आपको मैंने हेस लॉ बताया था। सपोज ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है। हमसे कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ CH3OH। CH3OH की हम बात करना चाहते हैं, किससे बनेगा? C + 2H2 + ½ O2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 कैसे आएगा? देखिए कार्बन यहां पे लेफ्ट साइड में है, इधर भी कार्बन क्या है? लेफ्ट साइड में, यानी साइड सेम हुआ तो इक्वेशन 2 प्लस होएगा। यहां देखिए ये राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में है तो माइनस इक्वेशन 1 होगा। उसके बाद देखिए वाटर, वो H2 यहां 1 मोल है, यहां 2 मोल है, तो प्लस इंटू 2 इंटू इक्वेशन 3। इतना करेंगे तो आपको इक्वेशन 4 मिल जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 74 का आंसर जो है -239, यानी सेकंड है। तो देखिए हेस लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन था बेटा। 75 है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग नंबर। देखिए Fe + 2 वीक फील्ड लिगेंड है,
तो सबका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो ये D6 है, D6 में वीक फील्ड लिगेंड है, ये आपका D5 है, वीक फील्ड लिगेंड है, ये D6 सॉरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और ये D5 में वीक फील्ड लिगेंड है। तो इस हिसाब से देखें तो D6 में वीक फील्ड लिगेंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4, और यहां पे D5 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 1, और यहां पर क्या होंगे 0, और यहां पे कितने होंगे 5। इस हिसाब से देखें हम लोग तो देखिए 4 1 0 5, 75 का आंसर जो होएगा वो 1 होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है 76। 76 का आंसर जो है 2 है, 77 है, 77 का आंसर जो है 3 है। आपको पता है बाइडेंटेड लिगेंड, कहीं भी अगर कोई बाइडेंटेड लिगेंड आ जाता है तो उस बाइडेंटेड लिगेंड के अंदर टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जरूर होता है बेटा। यहां देखिए मैथमेटिकली T1/4, T1/4 का मतलब क्या है, जैसे हम फॉर्मूला लिखते हैं K = 2.303 T1/4 log A0 माइनस x, ये x की वैल्यू हो जानी चाहिए A0/4, यानी T1/4 = 2.303 by T, यहां पे रख दीजिए k, ये log हो गया A0, और ये A0 माइनस A0/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 78 का आंसर जो आएगा वो क्या होगा 3। 78 का आंसर आ गया 3। 79 विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फा अमीनो एसिड इज ऑप्टिकली नॉट एक्टिव, 79 का आंसर जो है वो 2 है। फिर 80 आ गया, 80 का आंसर जो है वो 1 है। 81 है, 81 का आंसर 1 है। आगे आ जाइए 81 के बाद 82। 82 हमसे कह रहे हैं 100 ml ऑफ 0.5 NaOH, ग्राम इक्विवेलेंट निकालिए, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट निकालना हो तो बेटा ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, और अगर मोलरिटी दिया तो मोलरिटी इनटू डेल्टा इनटू वॉल्यूम। तो करना क्या है, इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकालिए, फिर इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकालिए, इसका ग्राम इक्विवेलेंट, एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट जोड़ दीजिए। अब एसिड और बेस के ग्राम इक्विवेलेंट को देखिए, दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है तो ये क्या हो जाएगा न्यूट्रल। 82 का आंसर क्या हो गया 3 हो गया। 83 है 0.004 m सॉल्यूशन Na2SO4 इज आइसोटोनिक। अब यहां पर देखिए पहली बात तो पाई Na2SO4 इज इक्वल टू पाई ग्लूकोज। अब यहां पे होगा IC Na2SO4 RT इज इक्वल टू C ग्लूकोज RT। RT क्या हो जाएगा कैंसिल, I कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज और कंसंट्रेशन ऑफ Na2SO4। तो भैया देखिए Na ग्लूकोज का है 0.01 और इसका जो है 0.004 है। ठीक है, यहां से I की वैल्यू निकल गई। हम जानते हैं अल्फा इक्वल टू I-1/n-1। जब Na2SO4 टूटता है बेटा तो 2 सोडियम आयन और बनाता है सल्फेट आयन। n की वैल्यू कितनी हो गई 3, हमने यहां पे n की वैल्यू रख दिया 3 और अल्फा रखा यहां से, ठीक है सॉरी I रखा यहां से, और अल्फा हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो जब अल्फा फाइंड करोगे तो ये आएगा 75%। चलिए यहां से 83 के बाद आते हैं 84 में। जैसे हम लोग जानते हैं ना, जब हमसे पूछे मैक्सिमम वैल्यू कब बनेगी, तो देखिए ई सेल इक्वल टू होता है E0 सेल माइनस 0.059/n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में हमेशा याद रखिए प्रोडक्ट जो है हमारा ये वैल्यू कम रहे और ये वैल्यू क्या रहे ज्यादा, तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी मैक्सिमम। बस यही आपको चेक करना है। यहां से 84 का आंसर मिल जाएगा 2। चलिए 85 में देखिए हमसे अल्फा पूछ रहा है। अल्फा यहां से पूछा जा रहा है द लैम्डा MnH4 and percentage dissociation 0.01 NaOH with lambda is this at the same temperature। सबसे पहली बात दिया क्या क्या है, यहां देखिए NH4Cl दिया है, KOH दिया है, KCl दिया, हमको निकालना लैम्डा M इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NH4OH। देखिए अमोनियम आयन और OH आयन
इन दोनों को जोड़ो और इसको क्या करो, घटा दो। अब जो वैल्यू दी है इन दोनों को जोड़ करके जब आप घटाओगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी 275.6। और जो अल्फा निकालना होता है तो लेमडा एम एनी कंसंट्रेशन, लेमडा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये वैल्यू यहां हो गई। और एनी कंसंट्रेशन की बात करोगे तो 25.1 हो जाएगा। अल्फा निकालेंगे 0.091 या 9.1% आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो 2 है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, कई एक साथ जुड़े हुए थे। वायलेट कलर बीट बोरेक्स बीट टेस्ट में कौन देता है? तो Mn+2 गिव वायलेट कलर बीट इन टेस्ट। 87 का 1 है, 87 का 1, 88 का जो है वो 2 है। कह रहा विच वन एलिमेंट फॉलोइंग मैक्सिमम मैग्नीज का कितना होता है? 7, 3d5 4s2, 88 का 2, 89 का 4 है, 90 का 3 है। तो ये देखिए जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, 93 है। विच ऑफ फॉलोइंग, बेटा देखो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, ऊपर से नीचे आने पर ना जो हायर स्टेट होते हैं उनकी स्टेबिलिटी घटती है, लोअर की बढ़ती है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। 91 का 4 हो गया, ठीक है ना। 92 का 4 हो गया, 93 का 2 हो गया, 94 का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं, डेल्टा जी बराबर होता है -2.303 RT log KC। अब देखिए इसमें जो है सारी वैल्यू दी हुई है, टेम्परेचर दी हुआ है और यहां पर K भी दे दिया है। R की वैल्यू आप किलो जूल में यहां वैल्यू दी हुई है, पूछ रहा है तो किलो जूल में निकालने के लिए 8.314 बाई क्या कर दीजिएगा 1000, डेल्टा जी आसानी से आ जाएगा। तो 94 का आंसर जो है वो ए आएगा, ठीक है ना। 95 का आंसर 2 है। 95 के बाद हम लोग आते हैं 96 में। 96 देखिए होता क्या है, दरअसल 96 में हम जानते हैं कि डेल्टा H बराबर होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। और हमें एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड का दिया हुआ है, ये कितना है 100, और एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड और ये डेल्टा एच पूछ रहा है। अगर ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो हमेशा हमारी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ये हो सकती है, नहीं ये हो सकती है, ये और ये हो सकती है। तो एक काम करते हैं ना, रख के देते हैं। अगर हमने यहां 120 रखा तो यहां पे -20 आना चाहिए, जो कि क्या हो गया गलत। अगर हम यहां पर 140 रखते हैं तो यहां पे वैल्यू आएगी -40, जो क्या हो गया सही। यानी 96 का आंसर जो है वो क्या है 4 है। इसी तरह बेटा हम देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है यहां पर मुजवानी, बेटा P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू x1 अपॉन x2। यहां पे देखिए सॉल्युबिलिटी x1 की कितनी है 0.5, ये है 1, ये है 3, x2 की वैल्यू निकाल लेंगे 1.5, आंसर 2 इज करेक्ट। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। 98 का आंसर जो है वो 4 है। अब हम लोग आ जाते हैं बेटा 99 पे, जिसका आंसर 4 है, लेकिन आएगा कैसे? देखिए सबसे पहली बात, जो ये हमारा O2 है जब H2O में जा रहा है तो हो क्या रहा है, यहां 0 है, यहां -2 है, कितने का चेंज हुआ 2 का, लेकिन 2 एटम से कितने का चेंज हुआ 4 फैराडे। यानी इसके 1 मोल के लिए हमको कितना चाहिए 4 फैराडे। हमें दिया हुआ 2.2 लीटर, मोल निकाल लीजिए 2.24 बाई 22.4, 0.1 के लिए कितना फैराडे 0.4 फैराडे। अब इफिशियंसी 75% है। इफिशियंसी 75% का मतलब क्या हुआ, हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर 75 है तो उसके लिए कितना चाहिए होगा 100, एक के लिए 100/75 और 0.4 के लिए कितना होगा 100/75 गुणे 0.4। यहां से आप निकालिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा 4। चलिए 99 के बाद जो है 100 है और 100 का आंसर है 4। तो ये थे बेटा आपके बेहतरीन क्वेश्चन। आपने जितने भी टेस्ट दिए होंगे आपको ये पेपर बेटा बहुत ही मजेदार लगने वाला है। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, अगर क्वेश्चन गलत हुए हैं तो उसको अच्छे से सॉल्व करिए, हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, हर टेस्ट करते रहिए, हिम्मत मत हारिए बेटा, लगे रहिए बेटा, सफलता आपके कदम चूमेगी। ये टाइम आपका टफ है, लेकिन याद रखना बेटा एक मुश्किल घड़ी के बाद एक बहुत अच्छा पल आता है और वो पल आपकी जिंदगी को संवार जाता है। तो बेटा हिम्मत मत हारना, लगे रहना, टेस्ट देते रहना, टेस्ट से मत भागना और एक दिन जरूर आपको आपके
सफलता जरूर मिलेगी, आपके सपने जरूर साकार होंगे। थैंक यू सो मच बेटा, ऑल द बेस्ट।